जय श्री राम दोस्तों। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। ये कहानी है पितरों को सपने में देखना शुभ है या अशुभ। तो दोस्तों 29 दिसंबर दिन शुक्रवार से पितृ पक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जो 14 अक्टूबर दिन गुरुवार तक रहेगी। मान्यता है कि 15 दिन के पितृ पक्ष की अवधि के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर विचरण करते हैं और कई माध्यमों से हमें अच्छे और बुरे का संकेत भी देते हैं। इन्हीं में से एक जरिया सपना भी है। अगर आप किसी के सपने में पितर दिखाई दे रहे हो तो इसका कुछ न कुछ मतलब होता है। तो चलिए जानते हैं सपने में पितरों का दिखाई देना शुभ है या अशुभ होता है। सपने में अपने पूर्वजों को देखना शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है, क्योंकि पितरों का दिखना शुभ है या अशुभ यह उनकी मुद्रा और भाव पर निर्भर करता है। तो चलिए जानते हैं सपने में पितर कब और क्यों आते हैं और किस मुद्रा का क्या मतलब होता है। सपने में कब और क्यों आते हैं पितर? मान्यता है कि जब किसी मृत्यु व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई होती है तो वे अपने परिवार के परिजनों के सपने में आते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि पितर केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरी कर पाने में योग्य होते हैं, और ये उनकी मुद्राओं पर निर्भर करता है कि वे सपने के जरिए क्या कहना चाहते हैं। पितरों को खुश देखना। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान सपने में पितरों को खुश या हंसते हुए देखना अच्छा माना जाता है। यह उनके प्रसन्न होने का संकेत देता है। पितृपक्ष के दौरान अगर आप सपने में पितरों को अपनी तरफ हाथ बढ़ाते देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपके पूर्वज आपसे खुश हैं और आपके जीवन में सभी परेशानियां दूर होने वाली हैं। शांत मुद्रा में पूर्वजों का दिखाई देना। अगर आप पूर्वजों को शांत मुद्रा में देखते हैं तो इसका अर्थ है कि वे आपके परिवार में सुख और शांति देखना चाहते हैं। फिर है मिठाई बांटते हुए पूर्वज दिखाई देना। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक अगर आपको सपने में पूर्वज मिठाई बांटते हुए नजर आते हैं तो इसका अर्थ है कि वहां घर पर जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। बाल संवारते पूर्वज। पितृ पक्ष के दौरान अगर पूर्वज सपने में बाल में कंघी करते हुए दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि वह आपसे खुश हैं और आपके जीवन की मुसीबतें खत्म होने वाली हैं। आपस में बात करते हुए। अगर सपने में पितृ आपसे बात करते हुए नजर आते हैं तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। यह भविष्य में बड़ी सफलता मिलने का संकेत होता है। पितरों की नाराजगी पूरे घर पर भारी पड़ जाती है। घर में अचानक से कलह होने लगती है। जो भी काम करने जाते हैं उसमें बाधा आने लगती है। लाख कोशिशों के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाइए कि ऐसा आपके पितरों की नाराजगी के कारण हो रहा है। तो ऐसे में काले तिल के कुछ उपाय आपको आजमाने चाहिए, तो आपको पितृ दोष से बचा जा सकता है। पितृ पक्ष के दौरान जब परिजन अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म नहीं करते तो पितृ ऐसे अपना तिरस्कार समझते हैं और नाराज हो जाते हैं, और जब वे नाराज होते हैं तो घर में अशांति फैल जाती है। पारिवारिक सदस्य बीमार होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही घर में अनेक प्रकार की अशुभ घटनाएं होने लगती हैं। इसलिए कभी भी पितरों को नाराज नहीं करना चाहिए। पितरों की नाराजगी दूर करने के लिए कौन से उपाय करें? अगर आपको भी पितरों की नाराजगी के लक्षण नजर आ रहे हैं तो पितृ पक्ष के दौरान काले तिल से जुड़े कुछ उपायों को कर लें। इससे पितृ दोष दूर होगा और पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं। पहला है पितृ पक्ष की अमावस्या पर करें ये काम। वैसे तो आप ये उपाय हर अमावस्या पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे पितृ पक्ष की अमावस्या पर करते हैं तो इसका असर और भी ज्यादा होता है। पितृ पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन काले तिल को पानी में डालकर पितरों का नाम लेते हुए तर्पण करें। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। दूसरा है शनिवार को आज्ञा देना। अगर आप शनिवार के दिन काले तिल से सूर्य देव को आज्ञा देते हैं तो इससे पितरों को शांति मिलती है तथा साथ ही शनि की 7.5 से भी बचा जा सकता है। तिल का दान। पितरों की नाराजगी दूर करने के लिए तिल का दान करना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके लिए शनिवार के दिन काले तिल दान करने चाहिए। इससे पितरों की नाराजगी दूर होती है और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। शनिदेव का अभिषेक। पितरों की नाराजगी दूर करने और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए दूध पानी काले तिल से शनि शिला का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर पितृ तो खुश होते ही हैं, साथ ही साथ शनि दोष भी दूर होता है। और तिल का करें तिलक। माथे पर तिलक लगाते समय उसमें थोड़े काले तिल मिला लें। यह शरीर के सातों चक्रों को नियंत्रित करने के साथ कई दोषों से मुक्ति दिलाने में भी मदद करता है। तो दोस्तों आपको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।
आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।